अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण 8वां अध्याय। इस अध्याय में आतुरदान निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, हे प्रभु, आप मुझे पुण्यात्माओं की परलोक संबंधी क्रिया के विषय में बतलाइए और यह भी बतलाइए कि पुत्रों को यह क्रिया कैसे करनी चाहिए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। धार्मिक मनुष्य के लिए जो कुछ करने योग्य है वह मैं तुमको बतलाता हूँ। पुण्य कर्म करने वाला पुरुष वृद्धावस्था में अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रह दशा को प्रतिकूल देखकर और अपने हाथों से अपने कानों को बंद करने पर शरीर के अंदर नाड़ियों में रक्त संचार से होने वाले शब्द के न सुनाई पड़ने जैसे अरिष्टों से अपने मृत्यु को निकट समझे और निर्भय एवं सावधान होकर अपने द्वारा अज्ञान में हुए पापों तथा ज्ञानपूर्वक किए गए पापों का प्रायश्चित कर ले। प्राणांत के पूर्व आतुरावस्था में वह स्नान करना प्रारंभ करे तथा सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करावे। भगवान विष्णु की पूजा गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से लड्डू आदि नैवेद्यों से करे। विप्रों को दक्षिणा देकर उन्हें नैवेद्य का भोजन करावे। तब ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। वह विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और उनके नाम का कीर्तन अपने पुत्रादि के मुख से भी सुने। हरि का नाम कानों में सुनाई पड़ने पर भी मनुष्यों के पापों को नष्ट करता है। रोगी की मृत्यु निकट होने पर उसके बंधु बांधव आदि को शोक नहीं करना चाहिए, अपितु बारंबार मेरे अर्थात भगवान विष्णु के पवित्र नाम का स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में क्रमशः मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का स्मरण कीर्तन बुद्धिमान पुरुषों को सदैव करना चाहिए। वस्तुतः मरणासन्न रोगी के अच्छे बांधव वे ही हैं जो उनके समीप इन 10 नामों का उच्चारण करते रहते हैं। जिनकी वाणी कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण करती रहती है, उसके करोड़ों महापाप भी शीघ्र भस्मीभूत हो जाते हैं। मरणासन्न पापी अजामिल अपने पुत्र के नाम नारायण के उच्चारण मात्र से भगवान विष्णु के नारायण नाम के उच्चारण का फल प्राप्त करके उनके परम धाम वैकुंठ को गया था। तब श्रद्धापूर्वक नारायण के नाम का उच्चारण करने वाले के वैकुंठ लोक प्राप्ति पर भला क्या शंका हो, वह तो निश्चयमेव वैकुंठ को जाएगा। दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान विष्णु उनके पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि अनिच्छया अग्नि का स्पर्श हो जाने पर भी वह अग्नि जला ही देती है। हे गरुड़, हरि के नाम में पापों को दूर करने की जितनी शक्ति है उतने पापों को करने की सामर्थ्य पापी जनों में होती ही नहीं। यम ने अपने दूतों से यह कहा कि तुम नास्तिक मनुष्य को ही मेरे पास लाओ, हरि नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो। मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ और जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप ही मेरे शरणदाता होवें। हे दूत, जो मनुष्य ऐसा कहते हैं उनसे तुम दूर रहना। भगवान विष्णु के चरणारविंद के जिस मकरंद रस का आस्वादन अकिंचन परमहंस साधुओं के द्वारा किया गया है, उससे विमुख रहने वाले और गृहस्थी के प्रपंचपूर्ण नरकावाह मार्ग में तृष्णा रखने वाले असत पुरुषों को ही मेरे पास लाया करो। जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का कीर्तन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता,
जिनका मस्तक एक बार भी कृष्ण को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता और जो विष्णु के आराधनादि कृत्यों को नहीं करते, उन्हीं औसत जनों को तुम मेरे पास लाओ। इसीलिए हे पक्षीराज, तुम यह समझ लो कि जगत के लिए मंगल स्वरूप भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन महापापों का भी एकमात्र प्रायश्चित है। जिस प्रकार मदिरा से पूर्ण कलश को गंगा आदि नदियां भी पवित्र नहीं करती, उसी प्रकार भगवान विष्णु से विमुख रहने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के द्वारा किए गए प्रायश्चित भी उसको शुद्ध नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण या विष्णु के नाम कीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे नरक को, यम को और उसके दूतों को स्वप्न में भी नहीं देखते। प्राणांत काल में ब्राह्मण को गोदान करने वाला मनुष्य मांस, अस्थि और रक्त से पूरी वैतरणी में नहीं गिरता और प्राणांत काल में अपने मुख से नंदन नंदन कृष्ण की वाणी अर्थात कृष्ण नाम का उच्चारण करने वाला मांस, अस्थि और रक्त से पूरित कायारूप वैतरणी में नहीं गिरता, अर्थात उसे पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। तात्पर्य यह है कि वह मुक्त हो जाता है। अतः प्राणांत काल में पाप समूह के नाशक भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए और गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना या दूसरों के मुख से सुनना चाहिए। मृत्यु काल में एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल का पान, तुलसी दल भक्षण, विष्णु चरणामृत का पान एवं विष्णु का नाम स्मरण मुक्ति प्रदायक होता है। मरणासन्न मनुष्य स्नान आदि करने के पश्चात घृत और सुवर्ण सहित अन्न के दान का संकल्प करे तथा वेद पाठी ब्राह्मण को बछड़ों सहित दुधारू गायों का दान करे। हे गरुड़, मनुष्य प्राणांत काल में जो भी स्वल्प या अधिक दान देता है और जिस दान का अनुमोदन उसका पुत्र करता है, वह अक्षय होता है। अच्छा पुत्र पिता के अंतकाल में उसके हाथों सभी प्रकार के दान दिलवावे। इसी आतुर दान आदि के लिए ही लोक में धर्मज्ञ पुरुष पुत्र की कामना करते हैं। आतुरा अवस्था में अधमुंदी आँखों वाले और भूमि पर पड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को उसके द्वारा पूर्व संचित धन में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपुत्र के द्वारा प्रदत्त उस दान से पिता जीवितावस्था पर्यंत और मृत्यु के बाद परलोक मार्ग में भी दुख नहीं प्राप्त करता। आतुरा अवस्था और ग्रहण, इन दोनों कालों में प्रदत्त दान विशेष महत्व का होता है। अतः मृत्यु काल में तिल आदि 8 वस्तुओं का दान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से प्रत्येक का दान पवित्र करने वाला होता है। महापातकों का नाश करने वाले इन 8 महादानों को प्राणांत काल में अवश्य देना चाहिए। अब तुम इन दानों का फल सुनो। तिल मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, वे पवित्र होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। असुर, दानव और दैत्य तिलों के दान से तृप्त होते हैं। तिल सफ़ेद, काले और कपिल वर्ण के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इनके दान से वाणी, मन और शरीर से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर करना चाहिए। इस दान को देने वाला यमराज की सीमा को नहीं प्राप्त करता और यम के मार्ग में नहीं जाता। यम के हाथ में पापी मनुष्यों के निग्रह हेतु कुठार, मूसल, दंड, खड्ग और छुरी जैसे शस्त्र रहते। लोहे का दान यम के इन आयुधों को संतुष्ट करने वाला बतलाया गया है। अतः यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान देना चाहिए। पूरन, श्याम, शबल, संडा, मर्ग, उदुम्बर तथा शेषम्बल नामक महादूत लोहे के दान से सुखप्रद होते हैं। हे गरुड़, अब तुम दानों में सर्वोत्तम दान स्वर्ण दान के विषय में गोपनीय बात सुनो। उसको देने से भूलोक, भृगलोक, स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर अभिष्ट वरदान देते हैं। अतः प्रेत के उद्धार हेतु स्वर्ण का दान देना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण का दान देने से मृतात्मा यमलोक में नहीं जाता
अपितु वह स्वर्ग में जाता है। वह चिरकाल तक सत्यलोक में रहता है। तत्पश्चात इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्री संपन्न और अमित पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से कोई भय नहीं होता। नमक का दान देने से यमराज से कोई भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और सोने का दान देने से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य के दान से धर्मध्वज और यमपुरी के तीनों द्वारों पर स्थित द्वारपाल प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, मांस, प्रियंगु, काकुन या कंगुनी और सातवां चना ये शब्द धान्य कहे गए हैं। सतपात्र को विधि पूर्वक गोचर्म परिमित भूमि का दान देने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, ऐसा दिव्य दृष्टि वाले मुनियों का कथन है। राज्य संचालन में राजा से होने वाला पाप न तो व्रतों को करने से दूर होता है, न तीर्थों में स्नान और न किसी अन्य वस्तु के दान से दूर होता है, अपितु वह केवल भूमि दान से ही नष्ट होता है। धान्यपूर्ण भूमि का दान ब्राह्मण को देने वाला मनुष्य देवों और असुरों द्वारा पूजित होता हुआ इंद्रलोक में जाता है। हे कश्यप के पुत्र गरुड़, अन्य दान अति अल्प फल देने वाले होते हैं, किंतु भूमि दान से जनित पुण्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। राजा होकर भी जो व्यक्ति ब्राह्मण को भूमि दान नहीं देता, वह अगले प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है और अपने निवास हेतु ग्राम में एक कुटिया तक उसे नहीं प्राप्त होती। राजा होने के अभिमानवश भूमि दान न करने वाला तब तक नरक में रहता है जब तक शेष नाग धरती को धारण करता है। अतः राजा भूमिदान अवश्य करे। अन्य लोगों के लिए भूमिदान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। अतः मृत्यु काल में अंतदान रूप में कथित अंत धेनु का दान देकर क्रमशः मृत्युंजय रुद्र की संतुष्टि से मृत्यु जन्म पीड़ा निवारण हेतु रुद्र धेनु, ज्ञाता ज्ञात ऋण से मुक्ति पाने के लिए ऋण धेनु, मोक्ष प्राप्ति हेतु मोक्ष धेनु और वैतरणी को सुखपूर्वक पार करने के लिए वैतरणी धेनु का दान विशेष विधि से करे। इन गोदानों में दी गई गायें मनुष्यों को मनसा, वाचा और कर्मणा किए गए पाप से मुक्त करके उसका उद्धार करती है। मनुष्य ने अपनी बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था में अथवा पूर्व जन्म में भी प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा दोनों संध्याओं के समय शरीर से, मन से या वाणी से जो भी पाप किए हों, वह तपस्वी और सदाचारी वेदज्ञ ब्राह्मण को एक बार भी दुधारू गौ, बछड़े और दोहनी आदि समस्त सामग्रियों सहित दान देने से उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले को पाप राशि से मुक्त करके उसका उद्धार करती है। स्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा एक गौ का दान किए जाने पर उसे जो फल मिलता है, वही फल आसन्न मृत्यु वाले व्यक्ति को 100 गायों के दान से मिलता है तथा उतना ही फल मृत्यु काल में प्राण निकलते समय चित्त विभ्रंश के कारण संज्ञा शून्य व्यक्ति को 1000 गायों के दान से प्राप्त होता है और वही फल मृत्यु के पश्चात मृतक के लिए उसके पुत्रादि बांधवों के द्वारा विधि पूर्वक 1 लाख गायों का दान देने से प्राप्त होता है। तीर्थ में सतपात्र को 1 गौ का दान भी 1 लाख गायों के दान के तुल्य होता है। सतपात्र को प्रदत्त 1 गौ के दान का फल लाख गुना अधिक होता है। उस दान का दाता अनंत फल का भागी होता है और उसके प्रतिग्रहिता सुपात्र ब्राह्मण को भी प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। नित्य स्वाध्याय और होम करने वाला तथा परिवार के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पकाया हुआ अन्न न खाने वाला स्वपाकी ब्राह्मण रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी का दान लेने पर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। भला विष को दूर करने वाले मंत्र तथा शीत को दूर करने वाली अग्नि भी क्या दोष के भागी होते हैं? कदापि नहीं। किंतु कुपात्र को दान में दी गई गाय दाता को नरक में गिराती है। दान देने वाले कुपात्र ब्राह्मण को भी वह गौ उसके कुल के 101 पीढ़ी के पुरुषों सहित नरक में गिराती है। अतः अपना श्रेय
चाहने वाला विद्वान व्यक्ति को पात्र को गोदान न करे। एक गौ का दान केवल एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। अनेक ब्राह्मणों को एक गौ का दान कदापि नहीं देना चाहिए। उस दान में दी हुई गौ का यदि विक्रय या विभाजन किया गया तो वह दाता के कुल की 7 पीढ़ियों तक के पुरुषों को दग्ध कर देती है। मैंने पहले तुमसे जिस वैतरणी नदी के विषय में कहा था उसको पार करने के उपाय के रूप में गोदान की विधि को मैं अब तुमसे बतलाता हूँ। इसके लिए कृष्ण अथवा रक्त वर्ण की गौ को अलंकृत करे। उस गौ के सिंग सोने और खुर चांदी की परत से मढ़े गए हों और उसे दूहने का पात्र कांसे का हो। उसको एक जोड़ा कृष्ण वर्ण के वस्त्रों से आच्छादित किया गया हो और उसके गले में घंटी बंधी हो। तब भूमि पर रुई फैलाकर उसके ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके उसके ऊपर लोहे के दंड सहित स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा को तथा घृत पूरित कांसे के पात्र को रखे। तब ईख की नाव बनाकर उसे रेशम के धागे से आवेष्टित करे और भूमि पर एक गड्ढा खोदकर उसे जल से पूरित करके उसके ऊपर उस ईख की नाव को रख दे। तब उसके ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को खड़ी करके शास्त्रीय विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। तब प्रतिगृहीता ब्राह्मण को आभूषण सहित वस्त्रों का दान देकर गंध, अक्षत और पुष्प आदि से उनकी पूजा करे। तब उस गौ की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव में पैर रखकर और ब्राह्मण को अपने आगे करके यह मंत्र पढ़े। हे जगत के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, आप भवसागर में डूबे हुए और इस भवसागर की शोक और संताप रूपी लहरों से दुखी जनों के रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप विष्णु स्वरूप हैं। हे भूमिदेव, आप मेरा उद्धार करें। मैंने आपको दक्षिणा सहित इस वैतरणी गौ का दान की दिया है। आपको नमस्कार है। महाघोर यम मार्ग में पड़ने वाली 100 योजन चौड़ी उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से मैं आपको इस वैतरणी गौ का दान दे रहा हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी गौ, तुम यमद्वार के महामार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी को पार कराने के लिए मेरी प्रतीक्षा करना। हे वैतरणी गौ, तुमको नमस्कार है। मेरे आगे गायें हों, मेरे पीछे भी गायें हों, मेरे हृदय में गायें वास करें और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में अवस्थित हैं और जो लक्ष्मी देव देव विष्णु में प्रतिष्ठित हैं, वही देवी गौ रूप में अवस्थित होकर मेरे पापों का नाश करे। इस मंत्रों से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उस वैतरणी गौ तथा यम की प्रतिमा की प्रदक्षिणा करके उन दोनों को ही ब्राह्मण को प्रदान करे। इस प्रकार जो मनुष्य विधान पूर्वक वैतरणी गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। स्वस्थ शरीर रहने पर वैतरणी गौ का दान करे। वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा वाले को चाहिए कि वह विद्वान प्रतिगृहीता ब्राह्मण को ही उस गौ का दान करे। हे गरुड़, वैतरणी गौ का दान कर देने पर वह नदी यमलोक के महामार्ग में नहीं आती। अतः सर्वदा पुण्य काल में अवश्य गोदान करना चाहिए। गंगा आदि तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, उत्तरायण की मकर संक्रांति और दक्षिणायन की कर्क संक्रांति के दिन, विश्वत अर्थात मेष और तुला संक्रांतियों के दिन, व्यतिपात योग में, अक्षय तृतीया प्रवृत्ति युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य कालों में भी उत्तम गौ को देना चाहिए। जब भी मन में दान देने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान का पात्र प्राप्त हो जाए, वही दान का पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर होती है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, धन संपत्ति भी सदा नहीं रहती और मृत्यु नित्य निकट आती रहती है। अतः दान देकर धर्म का संचय करते रहना चाहिए। अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार प्रदत्त दान अनंत फलप्रद होता है। अतः अपना श्रेय चाहने वाला मनुष्य सत्पात्र ब्राह्मण को अवश्य दान दे। अपने कल्याण हेतु अपने हाथ से दिया हुआ अल्प धन का दान भी अक्षय होता है और उसका शुभ फल मृत्यु के तत्काल बाद ही प्राप्त होने लगता है। मृत्यु के पश्चात जीव अपने द्वारा प्रदत्त दान रूपी पाथेय को लेकर यमलोक के महामार्ग में सुख से जाता है, अर्थात दान रूपी पाथेय से रहित होने पर वह उस मार्ग में क्लेश पाता है। भूलोक में मनुष्य जो भी दान देते हैं वे सब उन्हें आगे यमलोक के मार्ग में प्राप्त होते हैं।
मनुष्य योनि में जन्म बड़े पुण्य के प्रभाव से मिलता है। जो प्राणी उस मानव योनि में जन्म पाकर धर्म का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने वाला मनुष्य दुखपूर्ण भवसागर में जन्म लेता और मरता रहता है। मनुष्य रूप में जन्म की सार्थकता केवल धर्म के पालन में ही है। मनुष्य का धन, पुत्र, पत्नी, बांधव और उसका शरीर आदि सब कुछ अनित्य है, अतः उसे धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तभी तक भाई, बंधु या पिता आदि का स्नेहमय संबंध रहता है। उसकी मृत्यु के पश्चात वह स्नेह संबंध क्षण भर में ही निवृत्त होने लगता है। अतः उसे बार बार यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी जीविता अवस्था में भी उसका अपना आत्मा ही उसका बंधु है। उसकी मृत्यु के पश्चात अन्य कौन उसके निमित्त दान देगा। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है और उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके निमित्त दान नहीं देगा। मनुष्य के मृत शरीर को भूमि में काठ या मिट्टी के ढेले के समान उपेक्षित छोड़कर उससे मुंह मोड़कर बांधव लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। मृत पुरुष का साथ छोड़कर उसकी धन संपत्ति उसके घर में ही पड़ी रह जाती और श्मशान से उसके सभी बंधु बांधव उसका साथ छोड़कर लौट जाते हैं, किंतु उसके द्वारा किया गया शुभ या अशुभ कर्म ही उसका अनुगमन करता है। मृतक के शरीर को अग्नि भस्मात कर देता है, केवल उसके द्वारा किया गया कर्म ही उसके साथ रह जाता है। उसने जो भी पुण्य या पाप कर्म किया हो उसका भोग ही वह आगे सर्वत्र करता है। इस दुखमय संसार सागर में कोई किसी का बंधु नहीं। प्राणी अपने कर्म के संबंध से संसार में जन्म लेता और कर्म के फल का भोग पूरा हो जाने पर देह त्याग कर चला जाता है। माता, पिता, पुत्र, भ्राता, बंधु, पत्नी आदि के साथ संगम मानो प्याऊ या जलाशय में मिलने वाले जीवों के समान तथा नदी के प्रवाह में संगत काष्ठों के समान है, जो कि कुछ क्षण बाद चलायमान होकर पुनः पृथक पृथक हो जाते हैं। किसके पुत्र और पौत्र, किसकी स्त्री या किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं, अतः स्वयं अपने हाथ से ही दान दीजिए। जब तक धन अपने अधीन है तभी तक उसे ब्राह्मण को दान कर दे। जब अपना धन दूसरों के हाथ में चला जाता है तो वह मरणासन्न व्यक्ति उनसे उस धन का दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं कर पाता है। पूर्व जन्म के किए गए दान के फलस्वरूप इस जन्म में प्रभुत धन प्राप्त हुआ है, अतः ऐसा विचार करके धर्म के निमित्त धन का दान देना चाहिए। धर्म का पालन करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्माचरण से ही कामोपभोगों का सुख मिलता है और धर्माचरण ही मोक्ष साधक बनाता है। अतः मनुष्य को धर्माचरण करना चाहिए। धर्म को श्रद्धा के द्वारा धारण किया जाता है, अर्थात धर्म का आचरण श्रद्धा से होता है, न कि बहुत सी धनराशि से। प्राचीन काल के अकिंचन मुनिजन श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करने के फलस्वरूप ही स्वर्ग में गए थे। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य करता है मैं उस शुद्ध बुद्धि वाले संयमी भक्त के द्वारा भक्तिपूर्वक प्रदत्त उन वस्तुओं को सहर्ष ग्रहण करता हूँ। अतः मृत्यु के समय आतुर काल में विधि विधान पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। वह दान अल्प या अधिक जितना भी हो उस विषय में कोई गणना या चिंता नहीं करनी चाहिए। जो धर्मात्मा पुत्र भूमि में आतुर अवस्था में पड़े हुए पिता के हाथ से दान दिलवाता है वह देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होता है। पुत्रों के द्वारा अपने माता पिता के निमित्त सत्पात्र ब्राह्मण को जो भी दान दिया जाता है उससे स्वयं उन दानदाता पुत्रों की आत्मा तो पवित्र होती ही है, उनके पुत्र पौत्र और प्रपुत्रों भी पवित्र हो जाते हैं। स्वयं अपने हित के लिए प्रदत्त दान की अपेक्षा पिता के निमित्त प्रदत्त दान का 100 गुना अधिक पुण्य होता है। माता के निमित्त प्रदत्त दान का 1000 गुना पुण्य होता है। वह बहन के निमित्त प्रदत्त दान का 10,000 गुना पुण्य होता है और सोदर भ्राता के निमित्त प्रदत्त दान का अनंत पुण्य होता है। अथवा अपने द्वारा प्रदत्त दान की अपेक्षा पिता के हाथों दिलवाए गए दान का 100 गुना अधिक पुण्य होता है। माता के हाथों दान दिलवाने का 1000 गुना और भगनी के हाथों दिलवाए गए दान का 10,000 गुना अधिक पुण्य होता है तथा सहोदर भ्राता के हाथों से दिलवाया गया दान अक्षय पुण्यदायक होता है। दान देने वाला न तो उपद्रवों से पीड़ित होता है, न उसे नरक यातना भोगनी पड़ती है,
और न मृत्यु काल में उसे यमदूतों का कोई भय होता है। हे गरुड़, जो कदर्ज मनुष्य आतुर काल में लोभवश दान नहीं देते, वे पापी मृत्यु के पश्चात शोकमग्न होते हैं। जो पुत्र पौत्र भ्राता स्वगोत्रजन और सुहृदयजन अपने पिता आदि के निमित्त उनके आतुर काल में दान नहीं देते, वे निस्संदेह ब्रह्म हत्यारे हैं। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में आतुर दान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।